हेलो फ्रेंड, हम लोग यहाँ पे कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन लाए हुए हैं। चलिए उनको सॉल्व करते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन होगा। तो चलिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका एक नियम जान लीजिए। यहाँ पहले क्या दे रखा है, वृद्धि, तो प्लस ए, फिर क्या दे रखा है, कमी, तो माइनस बी, फिर यहाँ माइनस ए गुणे बी बटा 100। इसी को आधार मान के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। तो ए क्या है, 20% प्लस 20, बी क्या है, 20% की कमी है तो माइनस 20, फिर माइनस 20 गुणे 20 बटे 100। फिर देखिए ये इन 20 को 20 में से घटाएंगे तो 0 आएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। फिर ये 20 गुणे 20 कितना होगा, 400, माइनस का 400 निकल के आया, बटे में 100, बटे में 100 हो जाएगा क्योंकि यहाँ बटे में 100 दे रखा है तो नीचे भी 100 रख देंगे। तो ये जीरो से कैंसिल, तो -4 आपका निकल के आएगा, मतलब कि -4% की कमी निकल के 4% की कमी निकल के आएगी। कैसे, यहाँ पे माइनस दिया है इसलिए कमी होगी, अगर यहाँ प्लस निकल के आता तो वृद्धि होती, पर यहाँ माइनस निकल के आया है इसलिए कमी होगी, तो 4% की कमी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि ए का 60% बराबर बी के 30% है, बी बराबर सी का 40% और सी बराबर ए का x%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए का 60%, ए गुणे 60 बटे 100 बराबर बी का 30%, बी गुणे 30 बटे 100 हो गया। फिर ये 100 से कट जाएंगे, ये 100 से कट जाएंगे, फिर 30 एक 30, 30 दूनी 60, 2 मल्टीप्लाई ए बराबर बी मल्टीप्लाई 1। तो बी का मान क्या निकल के आएगा, बी का मान देख लीजिए क्या निकल के आएगा, बी का मान 2 निकल के आएगा और ए का मान 1 निकल के आएगा। यहाँ उल्टा हो जाता है, बी का मान 2 निकला और ए का मान 1 निकला। फिर क्या कह रहा है, b बराबर c का 40%, तो b निकल के आया 2, तो 2 बराबर c का 40%, 40 बटे 100। ये जीरो से कैंसिल, फिर इसको 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, तो 2 बटे 5 गुणे c बराबर 2। तो c बराबर क्या होगा, तो c बराबर 5 बटे 2 गुणे 2, तो c का मान निकल के आया 5। c का मान कितना निकल के आया, 5। फिर क्या पूछ रहा है, फिर क्या कह रहा है, a c बराबर a का x%, तो c बराबर क्या निकल के आया 5, 5 बराबर a कितना निकल के आया है 1, 1 का x%, x बटे 100, तो x बराबर कितना निकल के आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर 100 गुणे 5 कितना होगा, 100 गुणे 5 कितना होगा, 500 होगा, तो 500% आपका उत्तर होगा, x का मान 500 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुकेश के पास सोहम से दोगुनी राशि है, सोहम के पास पंकज से 50% से अधिक धनराशि है। यदि उनके पास औसत धनराशि 110 हो तो मुकेश के पास कितनी राशि है। तो मुकेश की राशि पूछ रहा है कि उसके पास कितनी राशि है। तो चलिए करते हैं। अगर आप लोग पंकज की राशि x मानेंगे, पंकज की राशि x मानेंगे, तो क्या कह रहे हैं, सोहम की राशि उससे 50% अधिक है, तो x का 50% कितना होगा, 50% x गुणे 50 बटे 100, इसको काटेंगे तो x बटे 2 निकल के आएगा, x बटे 2 ज्यादा है, तो x में x बटे 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चलिए देख लीजिए, x में x बटे 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2, फिर 2x, फिर x, 2x और x कितना होता है 3x, 3x बटे 2, 3x बटे 2 निकल के आया सोहम का जो राशि निकल के आया 3x बटे 2 निकल के आया। फिर क्या कह रहा है, मुकेश के पास सोहम से 2 गुनी राशि है, तो मुकेश के पास कितनी राशि है, सोहम से 2 गुनी, तो गुणे 2, ये 2 से कैंसिल, तो मुकेश का 3x निकल के आया। मुकेश का कितनी राशि निकल के आई, 3x। फिर क्या कह रहा है,
तो उन तीनों की औसत राशि 110 है, तो इन सबको जोड़ के उनका औसत निकाल लीजिए। पंकज का x है, मुकेश का कितना है 3x है, और सोहम का 3x बटे 2 है, बटे 2, फिर बटे में 3 बराबर 110, 110। फिर इन सबको, ये जो यहाँ बटे में 3 है वहाँ उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 310 हो जाएगा, 310, 330 हो जाएगा। फिर x प्लस 3x प्लस 3x बटे 2, तो इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 निकल के आएगा एलसीएम। फिर ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 6x, ये 3x, तो इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 2x, फिर 6x, 2x 6x और 3x को जोड़ेंगे कितना आएगा 6 2 8, 8 3 11, 11x बटे 2 निकल के आएगा। तो 11x बटे 2 बराबर 330 के है, 330। तो x बराबर कितना निकल के आएगा देख लीजिए, x बराबर 330 गुणे 2 बटे 11, 11 3 33, तो 30 दूनी 60, x बराबर 60 निकल के आया। और मुकेश के राशि पूछ रहा है, तो मुकेश का 3x था, तो 3 गुणे x का मान 30 है, x का मान 60 है, तो 60 3 180, 180 रुपया निकल के आएगा मुकेश की राशि, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विवाह समारोह में 32% महिला है, 54% पुरुष है और शेष 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में कुल कितने पुरुष अतिथि आए हुए हैं? तो मान लीजिए 100% सभी लोग आए थे, महिला पुरुष बच्चे सभी लोग आए थे 100%। फिर 32% महिला थी, 54% पुरुष थे, तो महिला और पुरुष कितने परसेंट थे? जोड़ लीजिए दोनों को, कितना आएगा जोड़ने पे 4 2 6 5 3 8, 86% पुरुष और महिला थी उस विवाह समारोह में। फिर 100 में से आप 86 को घटाएंगे तो जितना निकल के आएगा उतने परसेंट बच्चे थे, तो 100 में से 86 घटा लीजिए, कितना आएगा 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4, 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, तो 14% बच्चे थे। तो बच्चे कितने दे रखा है 196 बच्चे थे, तो 14% बराबर 196। तो क्या पूछ रहा है पुरुष कितने थे? तो पुरुष का परसेंट कितना है 54% है, तो 54% पे कितना होगा, 54% पे कितना होगा, तो 54 गुणे 196 बटे 14, 14 चौके 156, 14 चौके 146, 14 4 जा 56 होता है। अगर इसको इससे काटेंगे तो 14 निकल के आएगा, तो 54 गुणे 14 कितना होता है 54 गुणे 14, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 21, 4 5, कितना निकल के आया 756 निकल के आया। तो 756 पुरुष थे विवाह समारोह में, 756 पुरुष थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 0.6 और 0.6% के बीच का अंतर। तो सबसे पहली बात यह है कि 0.6 को हम लोग को भिन्न में, 0.6% को हम लोग को भिन्न में बदलना है। तो कैसे करेंगे? तो 0.6 अगर परसेंटेज को भिन्न में बदलना होता है तो 100 से भाग किया जाता है। तो पहले हम लोग दशमलव हटाने के लिए 10 से भाग कर दिए, फिर 100 से भाग करेंगे तो 6/1000 निकल के आएगा, 6/1000। तो देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो है, तो 3 जीरो के पहले वो लगेगा, तो 1 2 3 दशमलव 0, तो कितना निकल आया 0.006। तो यही आपको अब करना है, तो 0.6 में से 0.006 को घटाना है, तो घटा लीजिए। ये जहाँ बाकी स्थान है उधर 0 0 रख दीजिए। फिर 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, फिर 9 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9, ये 5 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा तो 0। तो कितना निकल के आएगा आपका उत्तर 0.594, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
1.5 मीटर लंबे एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, तो छोटी प्रतिशत बताइए। तो जो गलत प्रतिशत है वही ज्ञात करना है, इसका मतलब ये होगा। तो 1.5 मीटर को 1.55 मीटर कह दिया गया, नाप लिया गया, तो कितना उसमें गलत नापा गया। तो 1.55 में से 1.5 को घटाएंगे, तो घटाइए कितना आएगा, 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो 0.05 मीटर गलती से नाप लिया गया, ज्यादा नाप लिया गया। तो उसका परसेंटेज निकालेंगे तो 5/100 निकल के आएगा। इसको भिन्न में करेंगे तो 5/100 निकल के आएगा। अगर दशमलव के नीचे 1 रख के ये 0 0 तो 5/100 निकल के आया। और जो पहले सही माप था वो कितना था, वह था 15/10 मीटर। 15/10 मीटर कैसे, 1.5 था तो इसको भिन्न में बदल लिए तो 15/10 ही तो आएगा। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, तो 100 से गुणा कर देते हैं। फिर ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको 5 या 15 तो 100 10/3 परसेंटेज आपका उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में उसमें 20% की कमी की गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। तो वर्तमान में इस समय का मूल्य क्या है, पहले 75 रुपया था, फिर उसमें 20% की वृद्धि की गई, तो 75 में 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना आएगा, 75 गुणे 120/100, तो ये 0 से कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटे, 2 छक 12, 2 पचे 10, 5 15 पचे 75, तो 15 छक्के 90 रुपये निकल के आया। फिर क्या कह रहा है, फिर 20% की कमी की गई, तो 90 में 20% की कमी कर दीजिए, तो 90 गुणे 80/100, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो 8 9 72 रुपया इस समय का मूल्य है। इस समय का जो प्राइस है वो 72 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो संख्याओं में अंतर कितना है, x - y में अंतर है, ऐसा अंतर है कि वो बड़ी संख्या से 20% है। तो बड़ी संख्या x मान लीजिए, बड़ी संख्या x है, तो x का 20% कितना होगा, x गुणे 20/100, तो कितना निकल गया है, x/5। तो संख्या का अंतर कितना निकल के आया, x - y बराबर x/5 निकल के आया। और क्या दे रखा है, छोटी संख्या 20 दे रखी है, तो x y को छोटी संख्या माने थे, तो -20 बराबर x/5, तो तिरछा मल्टीप्लाई किया जाएगा, इधर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 5x और 5 दूनी 10, तो कितना निकल गया है, 100 बराबर x। तो देखिए यहाँ ये 100 उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में है, इधर उधर प्लस में हो जाएगा, और ये x जो है यहाँ प्लस में है, इधर कर देंगे तो माइनस आ जाएगा, तो बराबर 5x - x ना, 5x में से x को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 4x बराबर 100, तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 25। तो बड़ी संख्या आपकी क्या निकल के आएगी, 25। तो 25 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की गई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, तो परिणाम संख्या मूल में 20% 20 रुपये की कमी हो जाती है, तो मूल संख्या। यह कह रहा है कि पहले किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है, फिर क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, तो परिणाम जो संख्या निकल के आती है उसमें 20 की कमी हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या कह रहा है, 20 की कमी हो जाती है, तो उस संख्या को 100 मानेंगे तो कितना निकल के आएगा, 20 की कमी होंगी तो 20% की, तो 80 निकल के आएगा। फिर क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि की जाती है, तो इसमें 80 में 20 की वृद्धि करेंगे तो कितना आएगा, 80 गुणे 120/100, तो 12 9 12 8 96 हो गया। तो कितने की कमी निकल के आई, 4 रुपए की कमी निकल के आई। कैसे, देखिए ये पहले 96 हो गया, पहले 100 था तो
की कमी हो गई। जब 4 की कमी होती है तो मूल 100 था, और जब 20 की कमी हो रही है तो मूल कितना होगा? तो देखते हैं, 20 गुणे 100 बटे 4, 4 पचे 20, 5 गुणे 100 कितना होगा? 500। 500 वो संख्या थी, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% तथा 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट के बराबर होगी? कितने परसेंट के बराबर होगी? तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए तीसरी संख्या जो है x है, तीसरी संख्या x है, पहली संख्या तीसरी से 35% अधिक है, 35% अधिक है। तो पहली संख्या कितनी निकल के आएगी? पहली संख्या x का 135 बटे 100, 135 x बटे 100 निकल के आएगा। पहली संख्या 135 बटे 100 निकल के आएगी। और दूसरी संख्या कितनी अधिक है? 50% अधिक है। तो दूसरी संख्या कितनी निकल के आएगी? 150x बटे 100 तीसरी संख्या से अधिक है, तो इसमें 50% और जुड़ जाएगा। तो कितना निकल के आएगा? 150x बटे 100 दूसरी संख्या निकल के आएगी। फिर क्या करें? पहली संख्या दूसरे से कितनी परसेंट के बराबर है? तो पहले दूसरे से आप तुलना कर रहा है, तो किससे तुलना कर रहा है? दूसरी संख्या से तुलना कर रहा है, तो दूसरी संख्या नीचे रहेगी। तो 135x बटे 100, फिर दूसरी संख्या नीचे रहेगा, तो 150x गुणे 100, फिर परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, तो 100 से गुणा कर लेते हैं। परसेंटेज पूछ रहा है, ये 100 से कट जाएगा, फिर ये 0 से, और ये x से कट जाएगा। इसको 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 45 गुणे 2 कितना होगा? 90। 90% आपका उत्तर आएगा, 90% आपका उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछ रहा है? संख्या पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए पहला भाग x है और दूसरा वाला भाग y है, ठीक है। तो पहले भाग का 80%, पहला भाग x माने थे, तो x का 80% कितना होता है? x गुणे 80 बटे 100 कितना होगा? 4x बटे 5 निकल के आएगा। फिर क्या कह रहा है? दूसरे भाग का 60% से, दूसरे भाई y है, y का 60% कितना होता है? y गुणे 60 बटे 100, 3x बटे 5 निकल के आया। सिर्फ 3 अधिक है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 4x बटे 5 माइनस 3y बटे 5 बराबर 3। तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा? 5। 4x माइनस 3y बराबर 3, तो 4x माइनस 3y बराबर 15। 4x माइनस 3y बराबर 15 निकल के आएगा। फिर दूसरा स्टेप देखिए क्या कह रहा है। और दूसरे भाग का 80%, दूसरा भाग y है, तो y का 80% कितना होता है? y का 80% 4y बटे 5 होता है। फिर क्या कह रहा है? पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तो पहला भाग x है, तो x का 90% कितना होगा? x का 90% कितना होगा? x गुणे 90 बटे 100, ये 0 से कैंसिल, तो ना x बटे 10 निकल के आएगा, ना x बटे 10 निकल के आएगा। तो इन दोनों का मतलब कितना निकल के आएगा? 6 अधिक कह रहा है, इसलिए 6 अंतर निकल के आएगा। तो 4y बटे 5 माइनस 9x बटे 10 का अंतर कितना निकल के आया? 6। तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा? 10 निकलेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 8y माइनस 9x बराबर 6। तो 8y माइनस 9x बराबर 60। दो समीकरण मिल गए, ये पहला और ये दूसरा। तो 4x
तो 4x माइनस 3y है, यहाँ 4x माइनस 3y निकल के आया बराबर 15 है, बराबर 15। फिर यहाँ क्या है 8y माइनस 9x, 8y माइनस 9x बराबर कितना है 60। 4x माइनस 3y बराबर 15, तो 9x माइनस 8y बराबर माइनस 60। अगर आप इसको यहाँ कर देंगे प्लस में और इसको यहाँ माइनस कर देंगे तो माइनस 60 हो जाएगा ये। फिर इसको बराबर करने के लिए इसमें 8 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32x माइनस 8 24 y बराबर 15 8 120 बराबर 120। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई पर 9 27x माइनस 8 24 y बराबर 60 180 माइनस 180। तो ये आपस में कटेंगे नहीं क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो 32x माइनस 24y बराबर 120, तो माइनस 27x प्लस 24y बराबर 180। ये 24y कट जाएंगे, फिर 32x में से 27x घटाएंगे तो कितना आएगा 5x निकल के आएगा। फिर 120 और 180 जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा 300, तो x बराबर कितना निकल के आएगा 300 बटे 5, x बराबर 60, x बराबर 60 निकल के आएगा, x बराबर 60 निकल के आएगा। तो क्या पूछ रहा है, तो वो संख्या पूछ रहा है, तो y का मान कैसे निकलेगा, y का मान इधर रख के देख लीजिए, 6 चौक 24 240 माइनस 3y बराबर 15, तो ये यहाँ पे प्लस में है तो वहाँ माइनस में चला जाएगा, तो 240 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 में से 5 गया 5, फिर 3 में से 2 जाएगा 2, 225 माइनस 225 निकल के आएगा, तो माइनस 3y है, तो ये माइनस से कैंसिल, तो y बराबर कितना निकल के आएगा 3 से भाग कर दीजिए, यहाँ 3 गुणे में है तो यहाँ भाग में चला जाएगा, तो y बराबर 75। तो ये जो पहला और दूसरे भाग को जोड़ेंगे तो वो संख्या निकल के आ जाएगी, तो 75 और 60 कितना होगा 135 होगा, तो आपका उत्तर 135 होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े जाए तो उत्तर ही संख्या है, उत्तर ही संख्या तो संख्या का 40% क्या होगा, तो मान लीजिए वो संख्या x है, वो संख्या कितनी है x का 75% में 75 जोड़ दिया जाए, देखिए क्या कह रहा है बराबर, तो प्राप्त संख्या ही उत्तर है, मतलब जो उत्तर आता है वही संख्या है, तो संख्या को हम लोग माने थे x, तो वही उत्तर आता है, तो इसको सॉल्व करिए, 25 3 75 25 चौक 100, तो 3x बटे 4 प्लस 75 बराबर x, तो इसका आंसर कितना होगा 4, 3x प्लस 300 बराबर 4x। कैसे 4x हो जाएगा, जब यहाँ x था ये 4x, तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। फिर ये देखिए ये जो 3x प्लस में है यहाँ माइनस में चला जाएगा, तो 4x माइनस 3x बराबर 300, तो x बराबर क्या निकल के आएगा, x बराबर 300 निकल के आएगा, 300, तो वो संख्या 300 है, तो उसका क्या पूछ रहा है, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए, तो 300 का 40% ज्ञात करने के लिए कह रहा है 300 गुणे 40 बटे 100, ये जीरो से कैंसिल, ये जीरो से, तो 4 के यहाँ 12, फिर एक जीरो, 40 का एक जीरो लगा दीजिए, तो 120 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, a b से 50% अधिक है तो b a से कितना परसेंट कम है, इसमें देखिए a जो है b से 50% अधिक है, तो अगर आप a जो है b से 50% अधिक है,
तो अगर आप 20 का 100 मानेंगे तो ए का कितना निकल के आएगा, ए जो है 50% अधिक है इसलिए 150 निकल के आएगा, 150। तो बी ए से कितना परसेंट कम है, तो 150 में से 100 निकालेंगे तो कितना कम निकल के आएगा, 50 कम निकल के आएगा। तो किससे तुलना कर रहा है, 50 गुणे 100 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया। फिर किससे तुलना कर रहा है इसमें, ए से कि बी से, ए से तुलना कर रहा है इसलिए ए को नीचे रखेंगे। तो ए का मान कितना है 150 बटे में 150, ये जीरो से कैंसिल, 5 या 15, तो 100 बटे 3% आएगा, 100 बटे 3% कम आएगा। तो इसको काट लीजिए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 दशमलव, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9%। इसका मतलब 33.33% की कमी होगी, जो कि फोर्थ ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दो संख्याओं का योग 520 है यदि उसमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया गया, फिर छोटी संख्या में 125 12% बढ़ा दिया गया, छोटी संख्या में 12% बढ़ा दिया गया तो प्राप्त संख्या एक समान होगी। जो दोनों संख्या आएंगी वो एक समान होंगी, तो तदनुसार उसमें छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या पूछ रहा है। तो मान लीजिए इसमें बड़ी संख्या को x मान लीजिए और छोटी संख्या कितनी होगी, 520 माइनस x हो जाएगी। तो इसमें बड़ी संख्या को 4% कम करना है, तो बड़ी संख्या को 4% कम करेंगे तो 96/100 बराबर 520 माइनस x में क्या करना है, 12% बढ़ाना है, तो गुणे 112/100, तो ये 100 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 3 बचा, फिर 8 चौक 32, फिर ये किससे कटेगा, 4 से, 4 चौक 24, 4 7 चौक 28, तो x गुणे 6 बराबर 520 माइनस x मल्टीप्लाई 7, आपका यही आया। तो देखिए 6x बराबर, इसको 7 से 520 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 520 गुणे 7, 0 7 को 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 1 36, 3640 माइनस 7x। तो ये यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में है वहाँ माइनस में हो जाएगा, तो 7x माइनस 6x, और यहाँ प्लस में है माइनस में उधर हो जाएगा 3640, तो 6 6 12 1 13 माइनस 13x बराबर 3640 माइनस ये माइनस से कट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 13 दूनी 26 बचा 10, 13 8 104, फिर ये 0 280, x बराबर 280 निकल के आया, वो बड़ी संख्या है। फिर छोटी संख्या पूछ रहा है तो 520 में से 280 घटाएंगे, वही आपका छोटी संख्या निकल के आ जाएगा। तो 520 में से 280 घटाइए, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, और 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, फिर ये 4 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो 240 छोटी संख्या निकल के आएगी। बड़ी संख्या 280 निकल के आई है, छोटी संख्या 140, तो जो कि सेकेंड ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। इसमें पूछ रहा है कि 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 230 के 30% के जो आएगा उसके बराबर हो जाए। तो देखते हैं 320 का 10% में क्या जोड़ा जाए कि 230 का 30% निकल के आ जाए। तो ये जीरो से कैंसिल, ये जीरो से कैंसिल, तो 32 प्लस x बराबर, फिर ये जीरो से कट जाएगा, तो 23 गुणे 3 कितना होता है 63 बराबर 63, तो x बराबर 63 में से 32 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 69 में से 32 को घटाएंगे कितना आएगा, 9 में से 2 गया 4, 7 6 में से 3 गया 3, 37 निकल के आएगा आपको, तो जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
यदि किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है तो वही संख्या 120 होगी, 120% के होगी, मतलब कि वही संख्या जो निकल के आएगी उसका 120% कितना होगा। तो 20% कितना है, किसी संख्या का 20% 120 है तो 100% कितना होगा, 100 संख्या मतलब ये वो संख्या 100 है तो 100 का 20% 20 होगा। तो 20% बराबर 120 है तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100 गुणे 120 बटे 20। इसको 20 को 120 से काटेंगे तो 6 आएगा, तो 100 गुणे 6 कितना होगा, 100 गुणे 6 600 होगा। 600 का 120% कितना होगा, 600 का 120% कितना होगा, गुणे 600 गुणे 120 बटे 100, ये जीरो से कैंसिल और ये जीरो से, तो 12 6 72 720 आपका उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सी की आयु बी की आयु से 20% अधिक है और बी की आयु ए की आयु से 25% अधिक है, तो ए की आयु सी की आयु ए की आयु से कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे बी की आयु जो है ए से कितना अधिक है, 25 अधिक है। यहाँ ए की आयु अगर आप 100 मानेंगे, ए की आयु है अगर आप 100 मानेंगे तो बी उससे कितना अधिक है, 25% अधिक है, तो बी कितना निकल के आएगा, 125, बी 125 निकल के आएगा। फिर सी बी जो है सी 20 से 20% अधिक है, तो 125 का 120% कितना होगा, 20% अधिक करने के लिए 120 हो जाएगा, तो ये जीरो कैंसिल, 2 6 12 2 25 10 55 25 25 छक्का 25 छक्के कितना होता है, 6 पंजे 30 150 होता है, तो सी का मान 150 निकल के आएगा। सी का मान कितना निकल के आया, 150। ए की आयु सी की आयु से, तो यहाँ ए सी और ए की आयु से पूछ रहा है, तो 150 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा, 50 गुणे 100। किससे तुलना कर रहा है, ए की आयु से तुलना कर रहा है, तो ए के मान कितना है, ए का मान 100 है, तो ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो 50% आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी लड़के हैं। क्या पूछा है, कितने विद्यार्थी लड़के हैं, तो लड़के 60% हैं, तो लड़कियां कितने, कुल विद्यालय में 100 लोग हैं, 100% लोग होते हैं, तो 60% उसमें से लड़के हैं, 60% लड़के हैं, तो कितनी लड़कियां बचेंगी, 40% लड़कियां होंगी, उसमें से 40% लड़की हैं, और लड़के की संख्या कितनी दे रखी है, 972, 40% बराबर 972 के, 40% बराबर 972 के, तो क्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या, लड़कों की प्रतिशत 60% है, तो 60% पे कितना, 60 गुणे 972 बटे 40, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 3 6 2 दूनी 4, इसको 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 8 16 4 दूनी 8, फिर एक कैरी 8 दूनी 16 2 6 12 4 8 6, 486 में 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 3 18 8 24 1 25 4 3 12 13 14 1458 आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्री को और 30% भाग अपने पुत्री को, एक व्यक्ति में धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपने पुत्री को देता है और शेष राशि का 80% टैक्स में दिया। अब उसके पास में 16,000 रुपये बचे, तो बताएं उसके पास आरंभ में कितनी राशि थी, आरंभ में उसकी धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लीजिए उसके पास 100% कुल राशि थी, वो 50% अपने पुत्र को दे दिया, किसको दिया, पुत्र को, फिर 30% किसको दिया, पुत्री को, पुत्री को, तो उसके पास कितना बचा, 50 30 80 होता है, 100 कुल था ही, तो 20 बचेगा, तो आपका उसका 20% जो राशि है वह बचा। अब देखिए, और उसमें जो 20 था उनमें से वो 80 टैक्स में खर्च कर दिया, तो 20 गुणे 80 बटे 100 8 दूनी 16 वो टैक्स में खर्च किया, तो उसके पास अभी 4 रुपये ही बचे, 4% रुपये ही बचे, तो 4 पे 16,000, क्योंकि उसके पास 16,000 बचे, पर अगर 100 के माध्यम से करेंगे तो 4 बचा है, तो 4
पे 16,000 है तो 100 पे कितना होगा, कुल राशि 100 माने थे, 100 पे कितना होगा, तो 100 गुणे 16,000 बटे 4, तो 4 चौके 16, फिर कितना जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 4 लाख रुपया उसके पास था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि P का 50% बराबर Q की 25% है तो P बराबर Q का X%, तो Q का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछ रहा है, P का 50% बराबर Q का 25% है तो P बराबर Q का X%, तो X का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछ रहा है, X का मान पूछ रहा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। P का 50% बराबर Q का 25%, तो ये 100 से कट जाएगा, अब 25 करना 25, 25 दूना 50, P मल्टीप्लाई 2 बराबर Q मल्टीप्लाई 1, P गुणे 2 बराबर Q मल्टीप्लाई 1, तो Q का मान कितना निकल के आएगा 2 और P का मान कितना निकल के आएगा 1, P बराबर 1 और Q बराबर 2 निकल के आया। तो P का मान पूछ रहा है, P बराबर Q का X%, X बटे 100 हो जाएगा, तो P का मान 1 है तो 1 बराबर Q का मान 2 गुणे X बटे 100, तो ये कट जाएगा, तो X बराबर कितना निकल के आएगा, 50 निकल के आएगा, X बराबर 50 निकल के आएगा, तो X का मान पूछा है तो X बराबर 50 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक परीक्षा में छात्रों ने भाग लिया, 60% छात्र उत्तीर्ण हुए तथा शेष असफल हुए। यदि असफल छात्रों की संख्या 1,20,000 है तो परीक्षा में कुल शामिल छात्रों की संख्या, मान लीजिए परीक्षा में कुल 100% छात्र शामिल हुए, उसमें से 60 उत्तीर्ण हुए, 60% उत्तीर्ण हुए और जो असफल हुए हैं वो 40% है। असफल जो हुए वो 40% है, असफल जो 40% निकल के आए वो कैसे निकल के आए, 100 में से 60 जो जाएगा तो 40% निकल के आएगा, टोटल जो था और जो उत्तीर्ण हुए थे उसमें से घटाएंगे तो 40% निकल के आएगा असफल वाले लोग। तो इसमें दे रखा है कि जो असफल हुए हैं वो 1,20,000 हैं, तो 1,20,000 40% बराबर 1,20,000, तो कुल छात्र पूछ रहा है तो कुल 100 माने थे तो 100 पे कितना होंगे, तो 100 गुणे 1,20,000 बट्टे 40, ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 यहाँ 12 हो जाएगा, फिर कितना जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 3 लिख के 5 जीरो कर देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक। तो आपको जो कुल बच्चे एग्जाम देने बैठे थे वो 3 लाख लोग बैठे थे, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि x का 10% y के 15% का 3 गुना है तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। x का 10% y के 15% का 3 गुना है, तो ये जो 3 गुना है, जो इसमें 3 और है वो x के 10% में पहले से शामिल है, y के या तो हम x के 10% में 3 से भाग करेंगे या y के 15% में 3 से गुणा कर देंगे, तो अब ये बराबर हो जाएगा, तो हम लोग y के 15% में 3 से गुणा कर देते हैं, लीजिए 3 से गुणा कर दिया, ये 100 से कैंसिल हो गया, इसको 5 से कर दीजिए, 5 ते 15 5 दूनी 10, तो x गुणे 2 और 3 3 का 9, y गुणे 9, तो x का मान कितना निकल के आएगा, x का मान कितना निकल के आएगा, चलिए देखते हैं, x का मान 9 निकल के आएगा और y का मान 2, y का मान कितना निकल के आएगा 2 और x का मान 9, तो क्या पूछ रहा है, x अनुपात y, तो पहले x का मान है तो 9 बटे 2, इसका मतलब 9 अनुपात 2 आपका उत्तर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि x का 10% बराबर y के 15% बराबर z के 20% के है तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, x का 10% बराबर y का 15% बराबर z का 20%, तो ये सब 100 कट जाएंगे, 100 कट गए, सभी 100 कट गए, फिर इसको 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 या 15 और ये 5 चौका 20, x मल्टीप्लाई 2
बराबर y मल्टीप्लाई 3 बराबर z मल्टीप्लाई 4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 12, तो 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, और 12 में 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, और 12 में 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। तो 6:4:3 आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है और फिर उस 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ कितने हैं? तो मान लीजिए उस कार्यालय स्टाफ में कुछ 100% लोग हैं, उसमें से 40 महिला हैं, 40% महिला हैं, वुमेन हैं, और 60% पुरुष हैं, 60% पुरुष हैं। फिर वो जो 40% महिला में से 70% अविवाहित हैं, तो 40 का 70% कितना होगा? 7 चौक 28 होता है, 40 का 70% 28 होता है, तो 28 महिला जो हैं वह विवाहित हैं, महिला विवाहित है। फिर क्या कह रहा है? और 50% पुरुष विवाहित हैं, तो 60 का 50% कितना होगा? 60 का 50% 30 होता है, तो 30 पुरुष विवाहित हैं, 30 पुरुष विवाहित हैं, 30 पुरुष विवाहित हैं। फिर क्या पूछा इसमें? तो स्टाफ में कुल कितने अविवाहित लोग हैं? पहले विवाहित लोग को जोड़ लीजिए, 28 और 30 कितना होगा? 58 लोग विवाहित हैं। कुल 100 लोग थे, तो 100 में से 58 घटाएंगे तो कितना आएगा? 42 लोग अविवाहित हैं। तो क्या पूछा? कितने हैं, कितने परसेंट हैं? तो 42 × 100/100, क्योंकि टोटल कुल 100 थे तो 100 से कट जाएंगे, तो 42% आपका उत्तर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि सी के 50% बड़ा है, ए जो है सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितना परसेंट बड़ा है? तो अगर इसमें सी का मान 100 मानेंगे और बी का मान कितना निकल के आएगा? तो 125 निकल के आ जाएगा। फिर इसमें क्या पूछ रहा है? बी का मान जब 125 निकल के आए तो सी से ए 150 बड़ा है, तो ए का मान कितना निकल के आएगा? 150 निकल के आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए बी से कितना परसेंट बड़ा है? तो 150 में से 125 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। 25 × 100 किससे तुलना कर रहा है? जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे रखते हैं, तो इसमें बी से तुलना कर रहा है, तो बी का मान 125 है, तो 25 × 125 और 5 चौक का 20, तो 20% बड़ा होगा, 20% बड़ा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। आज की क्लास में ये खत्म होती है।